नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इन्फो गौतम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल क्लास डिस्टर्ब हो गया था इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ सत्यनारायण स्वामी का कथा था, जिसके कारण मैं दिन भर घर पे लगा रह गया और पूजा पाठ के जो सामान होते हैं, सामग्री होता है, उन्हें लाना होता है और फिर सफाई करना होता है। तो मैंने उसका काम किया और पूजा पाठ का सामान भी लाया और शाम को फिर पूजा हुआ। उसके बाद लोग प्रसाद खाए और मैं भी पूजा में शामिल हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। तो पहले आप मुझे कमेंट में करके बताएं कि आप लॉकडाउन में घर पे रह रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। मैं कमेंट को डेली चेक करता हूँ, किन्हीं किन्हीं का कमेंट बहुत अच्छा रहता है और किन्हीं का कमेंट तो और बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो मैं उसे देखता हूँ और आप जरूर कमेंट करें। वीडियो जरूर देखते रहें क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कल मैं सिर्फ एक डिस्टर्ब हो गया था इसके कारण, क्योंकि पूजा था जिसके कारण डिस्टर्ब हो गया था। तो वीडियो तो मैं डेली अपलोड करूंगा ही। आपको सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को भी देखना है और देखने के बाद लाइक जरूर करना है। ठीक है, अगर जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए मेरे दोस्त हैं, उन्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे चैनल पर कहाँ से आएँ, कैसे आएँ और मेरे पूरा जो वीडियो मैं बना चुका हूँ वो वीडियो कहाँ से देखें, तो यहाँ देखिए इन्फो गौतम चैनल का नाम लिखा हुआ है। इस इन्फो गौतम चैनल पर जाइए और वहाँ से चैनल को ओपन कर लें। चैनल को ओपन करके और जितने भी मेरा वीडियो है प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, उस वीडियो को वहाँ से क्लिक करके और फिर क्या करें कि वहाँ से पूरा वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी ग्रामर, यानी कि जिसको हिंदी व्याकरण कहते हैं, फॉर क्लास 5 to 10। क्लास 5 से क्लास 10 तक के काम आने वाला है हिंदी व्याकरण। तो आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ समास। आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ समास। समास पढ़ना बहुत जरूरी है सब स्टूडेंट के लिए, जो भी लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं और जिन्हें हिंदी व्याकरण से बहुत ज़्यादा हिंदी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, उन्हें हिंदी व्याकरण सीखना बहुत जरूरी है। और हम क्योंकि भारत देश में रहते हैं तो हमें हिंदी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। समास पहले परिभाषा। समास पहले परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उस नए शब्द को समास कहा जाता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक पद, एक पद है रसोई, दूसरा पद है घर, तो हो गया रसोई घर। क्या हो गया? रसोई घर। ठीक है, तो उससे एक नया शब्द बनता है, उससे एक नया शब्द बनता है रसोई के लिए घर। रसोई घर का मतलब क्या हुआ? रसोई के लिए घर। ये क्या हो गया? समास हो गया और इसका विग्रह कर दिया गया। समास का क्या कर दिया गया? विग्रह कर दिया गया। ठीक है, तो उस नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, समास पढ़ने से पहले हमें बहुत ज्यादा जरूरी जानना है कि पद क्या है। तो पद क्या है? देखिए, पद, शब्द को पद कहा जाता है। जो भी हम शब्द लिखते हैं, कल, आज, ये जो भी शब्द लिखे ये सब पद हैं। ये क्या है? ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। तो शब्द को ही पद कहा जाता है, परंतु शर्त यह है कि वह शब्द कोई वाक्य में प्रयुक्त हो। एक ही शर्त है, पद वही होगा, वही शब्द होगा जिस शब्द का वाक्य में प्रयोग होगा। जैसे वह आजीवन अविवाहित रहेगा, वह आजीवन अविवाहित रहेगा, इसका मतलब वह आजीवन अविवाहित और रहेगा, सभी क्या है? पद हैं और ये सभी पद कहलाते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6। 5 ये हो गया और एक ये हो गया, 5 और 1 6, जिसमें 4 तथा 2 गौण। समास के 4 तथा 2 गौण, अर्थात इनके 6 भेद होते हैं। 4 तो सिंपल होते हैं और 2 गौण भेद होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 6 भेद हो गए। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि मैं बताया था कि पद क्या होता है। जैसे पहला है अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, 6 भेद होते हैं, तो 6 भेद में पहला जो भेद है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। उसका क्या नाम है? अव्ययी भाव समास। जानना बहुत जरूरी है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। ठीक है, यह जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अव्ययी भाव समास। इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। ये जो अव्ययी भाव समास है, इस समास का, ये देखिए, ये अव्ययी भाव समास है, इस समास का पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे यथासंभव। यथासंभव, इसका मतलब इसका जब हम समास में विग्रह करेंगे तो ये होगा संभव के अनुसार। जब इस यथासंभव को
विग्रह करेंगे समास में तो क्या होगा, संभव के अनुसार। जैसे आजीवन, आजीवन क्या करते, जैसे कहते हैं इसको आजीवन कारावास हो गया, इसको आजीवन सजा मिल गई, इसका मतलब उसका सजा क्या है, जीवन भर। आजीवन को ना समझिए, जीवन भर। तो ये जो आजीवन है और आजीवन का कहेगा समास में विग्रह करें तो क्या हो गया, जीवन भर। जीवन भर कौन सा समास है, तो सीधे कहेंगे अव्ययीभाव समास। समझ गए। उसी तरह से प्रति सप्ताह, प्रति सप्ताह का मतलब, प्रति का मतलब क्या, प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक, सप्ताह का मतलब जो हमारे वीक होते हैं, वीक यानी कि WEE के वीक माने सप्ताह, ठीक है। तो प्रति सप्ताह यानी कि हर सप्ताह, भर पेट, तो पेट भर क्या है, भर पेट को कहेगा समास में विग्रह करे, पेट भर का कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। निसंदेह, संदेह के बिना, जैसे मैं निसंदेह ही चला जाऊंगा, यानी कि मैं संदेह के बिना, मुझे वहां जाने में कोई संदेह नहीं, मैं निसंदेह चला जाऊंगा। कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। उसी तरह से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या होता है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष देखा हूं उसे मैं मारते हुए, यानी कि प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों से देखा हुआ है। जो प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, आंखों से देखा हुआ, यानी कि जो आंख से देखा हुआ सामने, यानी कि आंखों के सामने को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड है तत्पुरुष समास। इससे पहले तत्पुरुष समास बताने से पहले मैं आपको एक कारक के बारे में वर्णन करूंगा कि कारक में विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, इस तरह का जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास में भी इसी तरह का कुछ मिलेगा आपको। चलिए तत्पुरुष समास का पहले परिभाषा देखते हैं। इस समास में दो पद होता है। यह देखिए, यहाँ हर एक पद था, वह आजीवन अविवाहित रहेगा, इसमें हर एक चीज क्या पद है, लेकिन तो तत्पुरुष समास में दो पद होते हैं जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद क्या होती है, प्रधानता। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। जैसे नरोत्तम, नरो में उत्तम, जो उत्तम है ना उसका ज्यादा क्या है, प्रधान है। जो उत्तम शब्द पद देख रहे हैं उसका क्या है, वो ज्यादा प्रधान, ज्यादा उसका वैल्यू है, ठीक है। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। अब तत्पुरुष समास के हम भेद पढ़ेंगे। अब हम किसका भेद पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के भेद देखिए कैसे पढ़ेंगे, जिस तरह से अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या, चलिए तत्पुरुष समास के भेद देखते हैं। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता का क्या था, कर्म, तो उसी तरह से कर्म तत्पुरुष। अब इसका देखते हैं, इसमें कर्म की विभक्ति होती है। कर्म मतलब काम करने वाला, कर्म मतलब क्या, काम करने वाला। को परंतु यह लोप रहती है, ठीक है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। कर्म का कर्म कारक जो होता है, कर्ता कारक के बाद कर्ता कारक का तो होता है ने, और कर्म कारक क्या होता है, को। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होता है, को, यानी कि इसमें हमेशा को आएगा। क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, को आएगा। यानी कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो बीच में देखिए बीच में को आ रहा है, बीच में देखिए को आ रहा है, यानी कि हमेशा जब बीच में को आएगा तो हम समझ जाइएगा कि क्या है, तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष समास है, तो कर्म तत्पुरुष समास है। उसी तरह से करण, करण में क्या होता था, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, कर्म करण के द्वारा, तो के द्वारा इसके बीच में आएगा। जैसे इसमें करण की विभक्ति के द्वारा लुप्तावस्था में रहता है। जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा रचा गया है, या तुलसी के द्वारा रचा गया ही कहेंगे उसको, ठीक है। इस तरह का होता है। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान मतलब क्या होता है, के लिए। संप्रदान का क्या होता है, विभक्ति चिन्ह के लिए, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास में बीच में के लिए आएगा। इसमें चतुर्थी विभक्ति को के लिए लुप्त रहता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। आपादान तत्पुरुष, इसमें से, इसमें क्या रहेगा, से छिपा हुआ रहेगा, ठीक है, यानी कि से विभक्ति लगा हुआ रहेगा। इसमें आपादान कारक की विभक्ति से, यानी कि से मतलब क्या होता है, जुदाई का। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो हाँ पेड़ से पत्ता जब गिर रहा है, बच्चे मैदान में खेलने जा रहे हैं, यानी बच्चे मैदान से खेल के घर आ गए, तो मैदान से घर जो आए तो मैदान से बिछड़ने का काम हुआ उसका। पेड़ से पत्ता जब गिरा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से जो है आपादान विभक्ति है, आपादान कारक का विभक्ति है से। तो क्यों, क्योंकि से मतलब वहां बिछड़ने का बोध हो रहा है। से का मतलब बिछड़ने का बोध हो रहा है। पेड़ से पत्ता जब गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, बिछड़ करके जमीन का भी गिर गया। बच्चे मैदान से खेल के घर आ गए, यानी कि बच्चे जो मैदान से बिछड़ करके अपने घर पे आ गए, ठीक है। तो इसमें संप्रदान में क्या रहेगा, संप्रदान नहीं आपादान से क्या रहेगा कि जुदाई का रहता है। जैसे इसमें हमेशा से, बीच में क्या है, से। जैसे गुणहीन, गुण से हीन, जो व्यक्ति
गुण से हीन रहता है, यानी कि गुण उसके पास होता ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं, गुण से हीन यानी गुणहीन। नेक्स्ट है संबंध का तत्पुरुष समास। इसमें संबंध कार्य की विभक्ति का के की लगा रहेगा। संबंध कार्य की विभक्ति का होता है संबंध का के की, याद हुआ था, ठीक है, क्लास में अगर आप पढ़े हैं तो याद होगा संबंध का के की, ठीक है। तो इसमें राजकुमार राजा का कुमार, राजपुत्र राजा का पुत्र, यानी कि उसमें का रहेगा बीच में विभक्ति, तो समझ जाना है कि संबंध तत्पुरुष समास है। और नेक्स्ट है लास्ट है यानी कि 6 जो छठा है अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि इसमें में पर का विभक्ति, अधिकरण में पर होता है, तो अधिक जिसमें में पर लगा रहेगा, यानी कि में भी लगा रहेगा पर भी लगा रहेगा, इस तरह से अलग अलग दोनों, जैसे जलमग्न जल में मग्न, जल में मग्न रहने वाले यानी कि जलमग्न उसको कहेंगे, दानवीर दान में वीर, इसमें में की विभक्ति लगा हुआ है, तो समझ जाना है, यानी कि का के लिए, के द्वारा, से, इस तरह के विभक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर समास का विग्रह करने के लिए अगर कहीं किया हुआ है और आपको बताने के लिए कह रहा है कि कौन सा समास है, तो आप समझ जाइएगा तुरंत ये तत्पुरुष समास है। और अगर उसमें बताएगा, पूछेगा कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आपको अगर कारक बढ़िया से याद है, कारक की विभक्ति याद है, तो आपको तत्पुरुष समास के विभक्ति के साथ जितने भी तत्पुरुष समास है सबके भेद इसका मतलब याद है, ठीक है। और अगर नहीं याद है तो कारक की विभक्ति अगर नहीं याद है, अगर ये भी याद कर लेंगे तो वही आपका वही, कोई भी दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास के बाद 6 भेद होते हैं, जिसमें 2 मैं बता चुका हूँ, 4 बाकी हैं, तो उस इसे मैं बताऊंगा। और अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाता हूँ। मेरे पास जो भी कंटेंट बढ़िया होते हैं वो मैं सोचता हूँ कि वो आपके पास बढ़िया कंटेंट मैं दे दूँ, ठीक है। मेरे पास जितना भी है बचा हुआ, मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं सोच रहा हूँ कि आपको दे दूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और लॉकडाउन के कारण अगर आप क्लास में इसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको क्लास जाना पड़ता, आप घर बैठे बैठे इस चीज़ को पढ़ दीजिए और ज्ञान अपने अंदर जो है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, क्योंकि हिंदी अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत आपको आगे चल के दिक्कत होने वाली है, यानी कि हिंदी जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमारे लिए इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, उसी तरह से जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए तो कम से कम हिंदी सीख लें, तो हिंदी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भाषा है वो हिंदी ही भाषा है, हमारा हिंदी भाषा को ही हम ज़्यादा महत्व देते हैं, हम इंग्लिश भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो भाषा है विदेश से आया हुआ है, ठीक है, उसका भी यूज होता है लेकिन उतना महत्व हम नहीं देते, क्योंकि हमारे घर का भाषा बोलचाल की भाषा क्या है, हिंदी है। तो हमें हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें मैं आज आपको समास बताया, जो क्लास 5 से क्लास 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे नीचे वाला स्टूडेंट इससे नहीं पढ़ेंगे तो सही रहेगा। क्लास 5 से क्लास 10 तक के स्टूडेंट जो पढ़ेंगे उन्हें बहुत काम आने वाला है। और 9th 10th के बोर्ड में ये जरूर समास से पूछता है कि समास बताएं, विग्रह करते हुए समास बताएं या भेद बताएं, वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या समास छाटने के लिए दे देगा, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज क्लास इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।